नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार खुलते ही औंधे मुंह लुढ़क गया, धड़ाधड़ करते शेयर्स टूटते चले गए और ऊपर से आईटी स्टॉक्स का तो बैंड बच गया था। तो भैया क्या हो गया, क्यों निफ्टी एकदम से फिर से कांपना शुरू हो गया और बाजार पे अब आने वाले समय के लिए क्या होगा, इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन बाजार आज भयंकर बिकवाली की चपेट में था। फरवरी सीरीज की वायदा एक्सपायरी कटनी थी, उसके चलते भी दबाव आया। लेकिन केंद्र बिंदु में फिर से अमेरिका ही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हम ऑलरेडी देख चुके थे इंट्राडे बेसिस पे। निफ्टी 50 दिनों की औसत के नीचे चला गया। आईटी, टेलीकॉम, मीडिया, रियल्टी, कंजम्पशन, ऑटो सब शेयर्स निपट गए और आईटी वालों की तो बुरे हाल थे। आज के सत्र में भयंकर बिकवाली थी। अब बाजार की गिरने की वजह डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां फिर से शुरू हो गई हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि उनके साथ खेल ना खेलें। कोई भी देश अगर उनके साथ खेल खेलता है तो उसको उसका भारी हर्जाना देना पड़ेगा। वो जो भी देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल खेलेगा तो उस पर अधिक टैरिफ लगेगा। और ये टैरिफ कितना होगा ये कुछ नहीं बताया, यानी कि प्योरली धमकी थी। अब कौन सा खेल खेलने की योजना बना रहे, पता नहीं कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आज तक कोई देश उनसे सीधे तौर पे नहीं भिड़ाए जाके जो उन्होंने बोला है उसको नेगोशिएशन टेबल पे एड्रेस किया गया। वहां का सुप्रीम कोर्ट उनसे नाराज है, वो भड़के हुए हैं, वो अपना गुस्सा अब दुनिया भर के देशों पे निकाल रहे हैं। और बाजार ने इसको इस तरीके से लिया कि कुछ भी कर सकते हैं भाई, बौखला गए हैं तो क्या कर दें कल को कुछ नहीं पता। तो अनिश्चितता बाजार को कभी पसंद नहीं आती। अब अमेरिका में टैरिफ का जो ड्रामा था वो गहरा गया। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को जब गैर कानूनी बताया था तो उनके ऊपर ये वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए पहले 10% के टैरिफ लगाए थे, फिर 15% के टैरिफ लगाए। 122 सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए आने वाले में पता नहीं कितने सेक्शन उनके पास प्रेसिडेंशियल पावर्स का यूज कर सकते हैं, किसी भी देश के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग देशों को अब वो धमकी दे रहे हैं। किसी देश का नाम नहीं लिया वैसे, लेकिन पता नहीं कौन गेम खेल रहा है उनके साथ, हमें नहीं समझ में आया। और बाजार इसको लेकर बहुत कंफ्यूज था। डील फ्रेमवर्क पे हमारी जो टीम अमेरिका जाने वाली थी उसका भी दौरा रद्द हो रखा है। तो कोई बहुत क्लैरिटी वाली पिक्चर तो है नहीं। तो इसके चलते बाजार में आज बिकवाली गहरा गई। फिर दूसरा कारण, आईटी शेयर्स में भयंकर बिकवाली थी यूएस मार्केट में। एंथ्रोपिक, आपको पता है ये क्लाउड एआई वाली जो कंपनी है एंथ्रोपिक, जब भी वो कुछ अनाउंसमेंट करती है तो आजकल आईटी पे उसका बहुत असर पड़ता है। और अमेरिकी बाजार कल थर-थर कांपे थे। 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक पे। टेक्नोलॉजी शेयर, साइबर सिक्योरिटी शेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स का बुरा हाल था वहां पर। आईबीएम कल शेयर जो था वो लगभग 13% ज्यादा टूटा था कल। और अक्टूबर 2000 के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने आईबीएम के शेयर में देखी थी। तो ये भी बताता कि हमारे यहां पर भी निपट जाएंगे आज के सत्र में। जैसे ही बाजार खुलेगा तो आईटी सेक्टर में आ गया ब्रेकडाउन एक और आज जैसे ही बाजार खुला तो तीसरा कारण कि आईटी शेयर्स में भयंकर बिकवाली थी। 4.25% तो इंडेक्स ही नीचे और ऊपर से टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक 3% से 4.5% निपट गए। ये एंथ्रोपिक जो है ये आज नया अनाउंसमेंट करने वाली है, तो ये कुछ नया एक टूल लॉन्च कर सकती है, ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही थी। उसका असर भी देखने को मिल रहा था। फरवरी में अब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 20% साफ हो चुका है। और एंथ्रोपिक जब जो भी अनाउंसमेंट कर रही है, कहती है हम कॉस्ट एफिशिएंट हैं, कहती है हम बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे यहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इनफैक्ट इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ ही तो करार कर रखा है, लेकिन इन्फोसिस भी निपट गया आज के सत्र में। तो भैया जितना मर्जी करार कर लो, जितने मर्जी टाइप कर लो, जब तक आपके देश के पास खुद के पास नहीं होगी ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी, अपने खुद के टूल्स, अपने खुद के सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला। और बाजार यही मान के चल रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा इस सेक्टर को उठने में। आईटी शेयर्स की तो बैंड बजी पड़ी है फरवरी में, आज भी निपट गए। फिर तो अभी तक बात ही नहीं हो पा रही है ढंग से, क्योंकि वीकेंड के दौरान ही तो खबरें शुरू हुई है ना टैरिफ वाली। फिर से सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को हड़का रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को हड़का रहे हैं। तो फिर एक मुद्दा अभी थोड़ा रुका हुआ, वो है यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है। वो खर्चा करके गए थे ना वहां पर जिनेवा में, और पहले राउंड की बात हो गई थी, फिर दूसरे राउंड की बात हुई, फिर वापस आगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद वहां के यूएस के जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ईरान वालों ने माने नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया कि ईरान ने अच्छी डील नहीं की तो बुरा अंजाम होगा। अब इस डील के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, अभी तो डील होने वाली है भी नहीं इतनी आसानी से। और इसके कारणवश जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी अगर दोनों भिड़ गए आपस में। इस समय डोनाल्ड ट्रंप का नहीं पता क्या कर डालें, तो खुंदक में कहीं कुछ कर दिया ना ईरान के ऊपर तो वो भी बहुत तगड़ी टेंशन पैदा कर देगा। तो ये बाजार लेकर चल रहा है। $71.6 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल हो रखा है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जनवरी में भी 15.5% उछला था, फरवरी में भी ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% चढ़ा है। सरेंडर होने का नाम नहीं ले रहा। शांत तो तब होगा जब यूएस और ईरान का मामला शांत होगा। तो पहले अगर वो सुप्रीम कोर्ट से निपट लें तो उसके बाद फिर वो ईरान को फिर से टारगेट करना शुरू कर देंगे। बाजार को ये भी पसंद नहीं आएगा। तो अब आगे क्या होगा देखिए, 25,600 के लेवल के नीचे गए ना, पिछले दिन के लो के लेवल के नीचे, तो फिर वैसे ही सेंटीमेंट वीक हो गया। 50 दिन की औसत के नीचे भी यही वाला पॉइंट है। तो 25,600 के नीचे बाजार का सेंटीमेंट वीक है। सेंटीमेंट तो बिगाड़ ही रखा है डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने, उनकी धमकियों ने, क्योंकि कब क्या करेंगे किसको कुछ खबर तो हो।
कुछ भी नहीं पता, तो ऐसी अनिश्चितता बाजार को ठीक नहीं लगेगी। धैर्य रखें। अभी फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है। फरवरी में अब तक निफ्टी की रेंज 24,571 से लेकर 26,341 की है, यानी कि 1,770 अंकों के दायरे में कामकाज हुआ है। ये बहुत बड़ा दायरा होता है निफ्टी के लिए, इतना पचाना ठीक नहीं है। और ऊपर नीचे आगे पीछे स्टॉक्स जो है वो स्कैटर्ड हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं इस समय स्टॉक्स। और मिड कैप स्टॉक्स जो अफलातून चाल दिखा रहे थे वो भी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है। तो फरवरी में ज्यादातर मुनाफा वसूली हुई है। हमेशा जब जब अच्छी खबर आती है तो मुनाफा वसूली ज्यादा होती हुई नजर आती है, साफ तौर पे पता लग गया। तो ये ट्रेड डील और टैरिफ कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं, इसके ऊपर ना जाएं इस समय। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट अगर पॉजिटिव पड़ गया तो फिर 1-2 दिन में मुनाफा वसूली हो जाएगी। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। ट्रंप भड़के हुए हैं, उनका शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजार स्टेबल नहीं है, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अब कल से नई सीरीज का आगाज होगा, लेकिन ट्रंप के बयानों का बहुत बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने लिखना ही है आके सोशल पोस्ट पे, कुछ ना कुछ वो ट्रुथ सोशल पे लिख देंगे, उसका असर देखने को मिलेगा। और देखते हैं, अभी तो वो कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भारत की जो डील है उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी, लेकिन कितने टैक्सेस लग रहे हैं कितने टैरिफ लग रहे हैं हमें क्या पता। अब वो रकम भी तो नहीं लौटाना चाहते ना, उनकी जेब में जो रकम चली गई है एक्स्ट्रा टैरिफ की वो उसको वापस नहीं करेंगे इतना आसानी से। और जो भी वो बयान देंगे उसका असर पड़ेगा। बाजार दिशाहीन रहेगा, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। तो प्लीज अपनी पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखिए। ओवर लेवरेज पोजीशन बनाने से कुछ नहीं होने वाला। बाजार एक बार संभल जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके पोजीशंस बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर है। इंस्टीट्यूशंस की अगर आप देख रहे हो एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तब भी देखो मार्केट कितनी बुरी तरीके से हिचकोले खा रही है। तो थोड़ा शांत रहें, स्टेबल होने दें मार्केट को, उसके बाद ही अपनी पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अगर आप अपने पोर्टफोलियो में पोजीशंस या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट ठीक है और भी बेहतर मौके दे सकता है। लेकिन फिलहाल सारा का सारा आप इस गिरावट का जो श्रेय है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं। उनकी बयानबाजी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही।